Hi, I'm Hema Sardesai, and I'm so happy that When Small is Big has gone to season 3. Wow. Well, congratulations, Dinesh Raheja and his team of judges, and to all the judges, of course, who matter so much. And congratulations to the Om Puri Foundation, and all the very best to all the contestants. Rock on, shine on. सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी When Small is Big season 3 की नाव है. Lots of loves, all the best, rock on, shine on. Thank you. Hello, welcome, good evening, namaskar, good morning. Welcome to this exciting evening of semi-finals of When Small is Big online writing contest season 3. बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, आप सबका इस्तकबाल करता हूं इस शानदार शाम में. मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता, आपका होस्ट आज की इस शाम, बहुत ही रंगीन, बहुत ही दिलचस्प शाम, जो कि सीजन 3 ऑफ ऑनलाइन राइटिंग कॉन्टेस्ट व्हेन स्मॉल इज बिग में हम आज 10 फाइनलिस्ट का ऐलान करेंगे और उनके साथ कुछ खट्टी मीठी छोटी मोटी बात करेंगे. और हमारे साथ होंगे बहुत ही एस्टीम्ड जजेस. ना केवल हम 10 फाइनलिस्ट का नाम देंगे, हम 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को भी अनाउंस आज करेंगे. सो ये बहुत ही अगले 2 घंटे हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला है. देखिए, वो कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं, मैं वो हूं जो मैं लिखता हूं. हम सबके पास एक दिल है और हर एक दिल में एक कहानी है. उस कहानी को आप पन्ने पे कैसे उतारते हैं, बस यही इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का सार है. और देखिए, ये कॉन्टेस्ट है गागर में सागर भरने का. आपको कुछ बड़ा लिखने के लिए कुछ लंबा लिखना जरूरी नहीं है. तो दिस इज द एसेंस ऑफ व्हेन स्मॉल इज बिग कॉन्टेस्ट. मैं अक्सर सोचता हूं कि ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म में, इस कॉन्टेस्ट में, कि साल दर साल नामवर लोग, कंटेस्टेंट्स पूरी दुनिया से इसके साथ जुड़ते जाते हैं. अभी आपने हेमा सरदेसाई जी को सुना, शिशिर शर्मा जी हमारे साथ हैं पिछले 3-4 साल से, पिछले साल गजरा कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गई और इस साल फिर हमारे साथ हैं परवीन दस्तूर जी. सो बड़े से बड़ा नाम जुड़ता जा रहा है. सो क्या है, कुछ तो है इसकी खासियत. और मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, मैंने 3 साल पहले इस कॉन्टेस्ट में एज ए पार्टिसिपेंट हिस्सा लिया, फिर मैं जज बना और अब एज ए होस्ट आपके मुखातिब हूं, और हर बार मैं यहां से कुछ सीख के जाता हूं. तो इस कॉन्टेस्ट के लिए मेरी ये 4 लाइनें कि माना हुनर की दुकानें नहीं बनाई जा सकती, माना हुनर की दुकानें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन घरों में हीरा तराशी नहीं सिखाई जा सकती, और सही मौका आसमां तले ले आता है, बंद कमरों में पतंगे नहीं उड़ाई जा सकती. तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म सही मायने में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पतंगों को कमरों से खुले आसमान में ले आता है. देखिए, हुनर को क्या चाहिए, सिर्फ एक मौका. सो थैंक यू सो मच दिनेश रहेजा जी फॉर वंस अगेन ब्रिंगिंग दिस अप फॉर अस, दिस कॉन्टेस्ट. मैं आज इस बात से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं आज स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूं कुछ बहुत ही बड़े नामों के साथ, जो कि अपने फन में, अपने हुनर में पूरे धुरंधर हैं. और ऐसा कोई नाम नहीं है जो आप लोगों से छुपा हुआ है. सबसे पहले वेटरन एक्टर, बहुत ही जानी मानी आवाज, शख्सियत के मालिक शिशिर शर्मा जी, जो कि थिएटर हो, टीवी हो, मूवीज हो, सब पर वो छाए रहते हैं और इस कार्यक्रम का एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ही हैज ऑलवेज ब्लेस्ड दिस प्रोग्राम. True, absolutely. I welcome our best-selling author and TV show writer Gajra Kothari. Ma'am, thank you so much for again gracing this. मैंने मैम को लास्ट ईयर बताया कि जब मैंने अस्तित्व प्रेम कहानी में अपनी एमडी कर रहा था और मैं फाइनल एग्जाम में भी वो सीरियल देखना नहीं भूलता था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैच्योर
I think, serial on human relationships of marriage and post-marital relationships on Indian cinema. Thank you so much, ma'am. और आपके comments last time were very insightful, and all the participants really learned a lot from that. Thank you. One of our first time entries and surprise package as a judge on the show today is theater stalwart Parveen Dastoor. आई एम श्योर आप सब ने 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म द कल्ट मूवी जरूर देखी होगी, और उसमें सीमा का फाइस्टी किरदार निभाने वाली परवीन दस्तूर जी आज हमारे साथ हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम फॉर एग्रीइंग टू जॉइन दिस प्रोग्राम. And of course, how can we forget the man himself, the man behind this entire show, Dinesh Raheja ji, who has organized this contest under the aegis of Rock with DR YouTube channel in collaboration with Om Puri Foundation. दिनेश जी, एक बार फिर हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हुनर को दुनिया के अलग अलग कोने से ले आकर एक मंच पर ले आते हैं. Thank you. It wouldn't have been possible without you guys. Thank you so much. So guys, are we ready for the music to play? Look forward to a fun-filled, creatively enriching evening. और इस शाम का आगाज इससे बेहतर क्या हो कि हम शिशिर शर्मा जी की आवाज से, उनके अंदाज से और उनके ख्यालों की परवाज से इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए. शिशिर जी, हो जाए कुछ जो आप अपने मन में है, कुछ कविता, कोई गजल जो आप सुनाना चाहें. ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया किरण, गजरा, दिनेश, all the judges. I'm really delighted to be here once again. And when Dinesh says I have to be there, I have to be there. There's no way that I can say no to him. Wonderful. Whether I am in Timbuktu or whether I'm in India, or whichever part of the world, I have to be where Dinesh is. So yes, thank you so much. There is a small little poem that I had rendered some time back, which was called Fear by Khalil Gibran. And I wanted to post that, but Dinesh said, no, I want you to recite it on the 19th. So here it goes, the poem called Fear by Khalil Gibran. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled. From the peaks of the mountains, the long winding crossroads through the forests and villages. And in front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will fear disappear. Because that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean. It is about becoming the ocean. Fear by Khalil Gibran. Excellent. Absolutely. Beautiful. Very lovely. Thank you. Super. Shishir ji, this poem, of course, this is pasted on my office wall. And every time I have a difficult decision to make, this gives me inspiration, and this has been one of the founding pillars. तो जो आपने कहा नदी का सफर, तो यह है कि लहरों के सपुर्द एक पतवार में हूं, दोनों तरफ किनारे हैं मझधार में हूं, और नदी का सफर कहाँ रुकता है, कभी झरना थी अब समंदर होने की कतार में हूं. Wow. क्या बात. So Since we are talking about fear, I can't resist sharing something I had written. मस्त मौजों से खेल रहा था, तूफानों से बेखबर,
मस्त मौजों से खेल रहा था, तूफानों से बेखबर, कम वक्त क्यों नजर आ गया किनारों का मंजर। Wow. क्या वाह, So, बहुत Wow. बढ़िया. when we seek safety, then we stop being adventurous. Yeah. Absolutely. Fantastic. Fantastic. I think this is such a thoughtful and a wise note coming from an extremely wise man. Thank you so much, Ishiji, for sharing with us this poem by Khalil Gibran. Okay, let's start the evening by introducing our contestants. So ऐसा करेंगे, हम दो नाम एक बार में लेंगे. We will announce the names और फिर जजेस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे कुछ बातचीत करें अगर वो चाहें, तो उनकी जो एंट्री वाली पोएम थी या ट्रेवलॉग था उसके बारे में वो कुछ बात करना चाहें, इफ दे वांट टू रिसाइट इट, दे आर ओपन टू डू दैट. दिनेश जी, आई थिंक यू वांट टू ऐड समथिंग हियर. या मुझे एक बहुत मंडेन चीज कहनी थी. एक तो ये कहना था कि इस कॉन्टेस्ट के जो रूल है ना, सबने तोड़ दिए. पर क्योंकि एंट्रीज अच्छी थी, आई एक्सेप्टेड द एंट्रीज एंड आई सेड इनको फाइनल्स के लिए मैं पहले से कह दूंगा कि अगर आपकी एंट्रीज इतनी लंबी रही तो आपके मार्क कुछ कटेंगे, क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज व्हेन स्मॉल इज बिग. यहाँ तो व्हेन बिग इज बिग ही चल रहा है. तो लेकिन एंट्रीज की चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मुझे इतनी पसंद आई, बहुत ही अच्छी थी, including the travelogue, which was not about a place, it was about an emotion, it was about people living in that place, those tribal girls. So it went beyond कि मैंने ये खाया ये पिया. Similarly, the feeling which Zaid captured, it was of a topic we know about rejection and feeling bad, but the way he spoke and wrote about it, it was so different. It was a refreshing view. So I like the fact that though the topics, some of them may be familiar, but the approach has been different. Yeah, as they say, I didn't have the time to write a short letter, therefore I wrote a long one. So, but I think, Dinesh ji, I think next season में people will take a cue from it. No, and नहीं, ये try- finals है, ये ये finals. finals के even in लिए. the finals, yes, the art of brevity. I think that's what जो गागर में सागर भरना मैंने कहा, एक राइटर का सबसे बड़ा चैलेंज यही है. ठीक है जी, सो हमारे पहले दो फाइनलिस्ट हैं, दिल थाम कर बैठिए. पहली है देवयानी रानी फ्रॉम दुबई. और देखिए, हमारे जो दोनों पहले फाइनलिस्ट हैं ना, इन्होंने यादों का मजमून चुना है. तो सब्जेक्ट ऑफ देयर एंट्री इज यादें. तो देवयानी रानी जी दुबई से, उनकी एंट्री है यादों की गुल्लक. और हमारे दूसरे फाइनलिस्ट हैं जायद अली नूर मुंबई से, जिनकी एंट्री है क्यों याद करूं. और ये है ऑफ कोर्स एन अनब्राइडल्ड एंग्स्ट ऑफ अनरेक्यूटेड लव. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. हाँ, मार दिया उस वाले यौन, ये सबसे कॉमन यौनर है हमारा, सबसे आसानी से जुड़ने वाला यौनर है. बट एनीवेज, देवयानी रानी जी, इफ यू हैव जॉइंड अस, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप अगर स्क्रीन पर आए और अपने आप को अनम्यूट करें. गजरा जी, शिशिर जी, परवीन जी, प्लीज, आई मीन इफ यू वांट टू टॉक to Devyani about the inspiration behind this particular poem. I had one observation about Devyaniji's work. What I was very happy was that normally हम यादों की गुल्लक की जब बात करते हैं तो वो एक थोड़ा सा sentimental, nostalgic, थोड़ा सा sad. This is the mood that runs through most pieces, whether they are essays or whether they are poems. But यहाँ पे मुझे अच्छी बात ये लगी कि जब भी आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो आप उस पिटारे में जिसमें अच्छी यादें होती हैं उसको ड्रॉ आउट करें. और एक्चुअली अगर इस लाइफ लेसन को हम अपनी जिंदगी में सचमुच इम्प्लीमेंट करें तो लाइफ विल बिकम मच मोर easy, at difficult times, to remember good memories rather than bad, because human tendency is always to remember the sad rather than the happy. So that's what I liked about her entry. Very good. Devyani ji, आप अपने को unmute करके please unmute yourself. Then in this Beatles song Yesterday, बहुत बहुत धन्यवाद. he makes Yesterday seem so beautiful. Yeah.
Yeah. Have you seen that song? Heard that song? Yes. Yesterday my trouble seems so far away. या एज देखिए, जैसे गजरा जी ने कहा कि इन्होंने यादों के पिटारे से सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली यादें चुनी, तो बशीर बद्र साहब ने लिखा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रखना, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह। सो देवयानी जी, वी वुड लाइक टू बहुत हियर धन्यवाद, यू। बहुत आप बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। आई थिंक यू डिजर्व इट। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू देवयानी जी। आई डोंट डिजर्व सो मच। आप इतने दिग्गज गुणीजन सब यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा कि मुझे इसके लिए आपने चूज किया। बहुत धन्यवाद। आई कांट थैंक यू इनफ। थैंक यू। एंड गजरा जी से इतने सुंदर शब्द मेरे बारे में सुनने को मिले, मेरा ये सौभाग्य है। बहुत 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 धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच दिनेश जी जो आप हमें हमेशा एनकरेज करते हैं, और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म। हम लोग क्योंकि इंडिया में रहते भी नहीं है, और इंडिया में आप लोगों से जुड़ने का हमें मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये एक और हैप्पी मेमोरी है जो आप अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए आज की शाम। बहुत सुंदर बात कही, थैंक यू सो मच। और मैं अपने गुल्लक में से हमेशा अच्छी यादें ही चूज करती हूँ, वेरी गुड। क्योंकि यादें तो बहुत होती हैं। और मेरी कविता में ये पंक्ति भी है कि शुक्र है हमें भूलना भी नसीब है। राइट। वरना ये कहर सी यादें तो हमारे मतलब अगर करीब होती तो क्या हो जाता। अगले हमारे फाइनलिस्ट हैं जायद अली नूर साहब जी, मुंबई से। जायद अली साहब, अगर आप स्क्रीन पर हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और हमें ये बताएं कि आपने क्यों याद करूं क्यों लिखा। शायद उनको ये भी नहीं याद रहा कि आ जाना है। लेकिन I sent a message immediately after reading the poem to Gajra, right? I sent to him. It was a different take on this whole idea. Yeah, I think it's a very today's take also, but beautifully expressed. Right, right, right. आज ये एक वो गाना है ना, जैसे कि मैंने ब्रेकअप कर लिया और मैं किया, वो वाला। तो इट्स नॉट कि आज की जनरेशन को वो चीजें महसूस नहीं होती, लेकिन उनका वे ऑफ हैंडलिंग और वे ऑफ डीलिंग विद इट इज वेरी डिफरेंट। तो मुझे वो वाली फीलिंग आई उनकी रचना से। I like the fact that he combined disappointment with anger. ओ यस, ओ यस। उसका मिश्रण बहुत अच्छा था। हाँ, It was not like मतलब देवदास नहीं बन गया वो। देवदास नहीं था, बिल्कुल। दैट वाज रिफ्रेशिंग। राइट। सो जायद साहब ने लिखा क्यों याद करूं, तो उस पे है कि थम थम के बरसा कुछ ऐसा बादल था, शायद पिछले सावन की बेरुखी से घायल था, और प्यार में कभी पागल नहीं हुआ जाता, उसी से सीखा जिसके प्यार में पागल था। तो जायद साहब, अगर आप होते तो शायद इन 4 लाइनों से जरूर आगे भी कुछ लिखते और हम आपसे पूछते कि फाइनल्स में आप क्या ना याद रखने के बारे में हमें बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल जॉइन द शो। दिनेश मैं जी। जानना चाहता था किसे वो याद नहीं करना चाह रहे। क्योंकि जिस इंटेंसिटी से वो हाँ, हुआ, दैट राइट। वाज आल्सो, मतलब वो बिल्कुल मैच कर रहा था वो उनके सिर्फ शब्दों से। इमेजिनेशन से है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा वो बहुत घायल इंसान था। फिर तो वो एक्टर भी हैं। हाँ, एक्टर भी है। चलिए जी, इससे पहले कि हम अगले 2 पार्टिसिपेंट्स फाइनलिस्ट को अनाउंस करें, आई विल रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर खुशी जी टू प्ले ए सितार पीस बाय मुनमुन घोष, who's fast shaping into a top notch सितारिस्ट। तो खुशी जी, अगर आप यहाँ पे हैं। यस, लेट्स हियर दिस वंडरफुल रेंडिशन।
lovely, beautiful. Brilliant, very good. This is melodious. Whether it's Rabindra Sangeet or movies, and I'm so happy कि Yeah. पंडित रविशंकर की legacy को आजकल के young artists, I see these days this very young kid called Rishabh Rikhiram Sharma. I think he's made sitar such a trendy instrument these days, and I see the halls are full. People just listening to him playing sitar. You know, it's like a rock contest जिसमें गिटार बजाते थे, तो अब sitar has become. Gajra ji, I mean, you are from a music family. What do you see this resurgence of sitar in our parlance? You're on mute, Gajra ji. It's very heartening for me to observe this because in my time I have seen my father struggle to, really bridge this gap between the classical and the popular, Yeah. how to make it more popular. And I think a lot of us may not know, but Rishabh is from a very prestigious family making musical instruments. The Okay. Rikhiram family in Delhi, they are pioneers in, I mean, if अगर आप किसी musician को अपने instruments जो हैं, जो नए instrument चाहिए, तो Rikhiram was the place to go to. So he's grown up like that, but the way he has gone from classical to, making it popular, I think it's very creditable, very creditable. I feel very happy whenever I hear him. मतलब मैं music कम सुनती हूँ और वो उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे बहुत खुशी देता है. Absolutely, absolutely. You तो know, लोग टिकट खरीद के जाते हैं मुनमुन को सुनने के लिए. मुझे तो घर पे दावत बुलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, गाना सुनाया जाता है और क्या बात. सितार भी बजा. तो Yeah. I consider myself very fortunate. I love being around people who have some, Musical. something to do with music, Yeah. any association. absolutely. Yeah. Yeah. So when I told them that you all have been writing such long essays, long travelogues, I just wanted to share some 3 lines which captures the current situation. You know, we are at war with Pakistan. So there is this 3 lines of haiku I'd written, not knowing there's going to be a war. But sometimes some lines apply to many situations. Like tuskers, as we know, are elephants, right? Two tuskers tussle. Fleet of ants carry rice grains without paying heed. अभी बड़े वॉर्स हो रहे हैं, कंट्रीज आर फाइटिंग, बट जो कॉमन मामूली मामूली इंसान, मतलब आई डोंट मीन मामूली इन एनी अदर वे, कॉमन इंसान जो है वो अपने काम में लगा हुआ है. ही इज ट्राइंग टू मेक हिज एंड्स मीट. Yeah. So see, in 3 lines you get the whole feel of what the situation is. He would rather not have war. He would rather carry on with his life. And even if there is war, he has to carry on with his life. Very true. So Very that's it. And then I don't know if there was this very long song in Zanjeer, which Gulshan Bawra had written. Yaari hai Iman Mera. true. You remember? But in 2 lines, if you remember, he captured the entire essence of the song. Those lines were, तेरा ममनून हूं तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना. So it captured the whole song. If you remember, Amitabh had Yes. come in a very foul mood, and then Yes. Pran is trying to cheer him up. Yeah. Yeah. And in these 2 lines, he captured the whole. वो बाकी गाना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो 5 मिनट भरने थे, तो बाकी गाना भी लिखा And it उन्होंने. was such a different angle to Pran Sahab. Yes, So, absolutely. It was yeah, nice to so see him. refreshing. Yeah. Yes. Yes. And Dinesh, another excuse me. very short story I remember in English. It's I think, not English, it's some other like Irish or Irish proverb. It is like at the end of the game, both the king and the pawn go in the same box, which is a Yes. reality for all of us. Yeah. Yes. In 2 lines, he captured the whole essence of our existence. Like, why are we so arrogant? What is the big deal about being a king or a pawn? Right. At the end of the day, you're going to go in the same box. Yes. So और people, huh? So बिल्कुल Dinesh, ठीक. हाँ excuse जी, me. हाँ जी, किरण जी. Zayed is trying to come. He's trying to get in. He's there with me on the phone. Yeah. Good evening, everyone. Good Good evening. evening, good evening. evening. Apologies for being late. जायद भाई, आप लेट शायद इसलिए हो गए क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि कुछ और मैं मसाला डालूं कि मैं तुझे क्यों याद करूं.
नहीं शायद नहीं जो आपने लिखा वो काफी नहीं था, आप याद करते ना करते करते भी याद कर ही गए। नहीं नहीं, लिखना तो कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ मतलब किसी मोमेंट पे इनायत होता है, वो तो हमारे बस में नहीं होता है कि हम क्या लिखते हैं। वो किसी बिल्कुल। पल में इनायत होता है हमारे ऊपर और वो बस हो जाता है। पर उसको पढ़कर लगता है कि ये वाकई मैंने लिखा है क्या। चलिए, हमें मालूम है आपने लिखा है, हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी सुनाते हैं कि आपने क्या लिखा है, सो प्लीज। जी। मैं क्यों याद करूं, मैं तुम्हें क्यों याद करूं, जब तुम सिर्फ यादों में ही रहना चाहते हो। मैं तुम्हें क्यों याद करूं, जब तुम्हारे ख्वाबों में मेरी कोई जगह ही नहीं है। मेरा तुम्हारे ख्वाब में आना, तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं, जब मुझे पता बारिश समुद्र ही से जन्म लेती है। तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं। थैंक यू। जी। बहुत कहाँ से शानदार। पहुंचना है पोएम में आपका एक खटका आया, इस लायक नहीं, इसमें पूरा टोन बदली हो गया। मैं अच्छा वही कुछ। कह रहा हूँ, ये आजकल की जनरेशन है भाई, ये हमारे टाइम की जनरेशन वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग, राइट। राइट। आई थिंक दिस इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, मतलब दिस मैं इज दिस इज चैलेंजिंग। व्हाट यू थिंक, I यू know. थिंक आई नॉट सर्वाइव विदाउट यू। नहीं Yeah. सर, मेरा एक थॉट है, हाँ। माफी चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो। लेकिन मेरा थोड़ा सा टेक चीजों को लेके थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए है ना। वो एक बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए। और जिंदगी का जो सिनोनिम होता है वो होता है बदलाव, आगे बढ़ना। ठीक है। और इंसानों को वो सिफत दी गई है भूलने की, क्योंकि अगर हम नहीं भूलते तो शायद हम अब अपने माँ बाप के मरने के बाद, भाई बहन या आशिक के मरने के बाद जिंदा ही नहीं रह पाते। तो जो लोग सिर्फ दुख में ही बैठे रहते हैं कि गर्लफ्रेंड चली गई, बीवी चली गई, और जिंदगी में उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। आप गाजा में देखो, पड़ोस में देखो, पहलगांव में देखिए, जो लोग मर गए उनकी तकलीफ सोचिए। आपकी तो सिर्फ गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, आप खाना खा रहे हो, आप घर में रह रहे हो। तो मुझे दुख भरे लोग जो दुख भरी को फैंटेसाइज करके 20 साल तक उस पर लिखते रहते हैं, मेरा पर्सनल टेकिंग मुझे नहीं पसंद। मेरा यह है कि ठीक है, गलत हुआ, आप उससे क्या सीखे, वो आपका नहीं था, वो इंसान जिसको जहां जाना था वो वहां चला गया है, आपको बेहतर मिलेगा। तो इसलिए अपने थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोच रखी जाए। सॉरी, मतलब अगर कुछ नेगेटिव बोला हो तो। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा वो 1941 में हरिवंश राय बच्चन जी लिख चुके हैं, उसी के बाद अच्छा उन्होंने तेजी बच्चन से शादी करी, उनकी फर्स्ट वाइफ की अच्छा। डेथ के बाद। है अंधेरी रात तो दीपक जलाना कब मना है, जी देखिए जी कविता उनकी वाइफ की डेथ के बाद आई, एंड देन ही मैरिड तेजी बच्चन जी, और जी देयर जी। विदाउट एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग लाइक ए मिसोजिनिस्ट, आपसे ये किसने कहा कि हर आदमी दुखी हो जाता है जब उसकी पत्नी छोड़ के चले जाती है? नहीं सर, मैं मेरे कुछ दोस्त हैं, वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, आगे बढ़ना वो चाहते ही नहीं है। चलो, आपकी उनकी मदद नहीं, तो कीजिए आगे आप बढ़ो। इस जनरेशन के हैं, मतलब मैं आपके जनरेशन की नहीं हूँ, बट मेरी भी सोच यही है नहीं, कि ओल्ड जब स्कूल में मैं। भूलने का जब है दिया हुआ, सच अ बिग ब्लेसिंग वी हैव, Yeah. सो व्हाई जी नॉट। जी जी। दैट्स वंडरफुल, नाइस थैंक यू। वर्क। थैंक यू। मैंने मैंने 2 किताबें लिख डाली महबूब को याद रखने पे, और पिछले 15 मिनट में सारी कवायद हुई है कि कौन अच्छे से भूल सकता है। तो आई थिंक अब अगली किताब का मजमून अच्छे से भूलने पे होना चाहिए। अंकुर जी, आप जी थोड़ा सा ना जनरेशन में अटक गए हैं। आप ना जी। वहां हैं ना यहाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हाँ, अब हम और आप जैसे लोग हैं जैन, हमें अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, हम तो वैसे ही जी ना इधर की ना उधर की जनरेशन है, हमने अपने माँ बाप से भी डांट खाई, बच्चों से भी डांट खाते हैं, तो हम तो वो वाली जनरेशन है। जी। एनीवेज, ओके, ओके, लेट्स मूव अहेड। मेरे मन में ये हमेशा ख्याल रहता है, और लास्ट टाइम भी हमने गजरा जी से बात करी अबाउट अस्तित्व एक प्रेम कथा की। गजरा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट शॉर्ट पीस ऑफ डायलॉग राइटिंग, वो चाहे आपकी अपने सीरियल्स में हो या किसी मूवी में या किसी थिएटर में, एनीथिंग विच वाज शॉर्ट, क्रिस्प, बट वेरी हार्ड हिटिंग, जो आपको याद रह गया हो। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक तो नहीं है, लेकिन मेरा वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, आई विल कोट द लिरिक्स ऑफ आंधी, यू नो, जिसमें तेरे बिना जिंदगी जिंदगी से से कोई कोई शिकवा। शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी कोई जिंदगी तो नहीं,
तो आई डोंट नो, दिस काइंड ऑफ सम्स अप फॉर मी, जो एक हमारी लाइव्स में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं होता एट अ वेरी डेली लेवल, एट अ वेरी रेगुलर लेवल, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक गॉड कि हमारी लाइफ में इतना ड्रामा नहीं होता। लेकिन एक एंगस्ट जो होता है ना हर ह्यूमन बीइंग में, कि अगर ये होता तो क्या होता। तो मुझे ये जो दो लाइनें हैं, ये मैं बहुत ज्यादा सुनती भी हूँ, और आई keep unraveling more and more meanings, that sometimes something is not apparently wrong with your life, or something is not missing in your life, but at the same time वो अगर होती या होता तो लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत होती। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस द ह्यूमन बीइंग्स दैट वी आर। तो ये दो लाइनें जो हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और बाकी ज्यादा डायलॉग्स तो बहुत से हैं, बट वो सिचुएशनल है। बट आई एम अ ग्रेट वन फॉर लिरिक्स बेसिकली। पर गजरा जो भी हो, मेरे पास माँ है का जिक्र मत करना। नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। नो बट आई थिंक एब्सोल्युटली गुलजार साहब ने ये जो दो लाइनों में जो पूरा सार लिख दिया है ना, हाय जो अपनी। नंदिता, सॉरी सॉरी। हाँ Hi, जी, हाय। हेलो। hi, Gajra. Hi, Kiran. हम्म। It's sorry, Hi, I'm Nandita. outside. I'm traveling. हम्म। I know. So अच्छा, Timely reminder. yeah. कंटिन्यू अंकुर, प्लीज कंटिन्यू। या मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल गुलजार साहब की ये दो लाइनों ने आई थिंक बहुत बड़ी किताब आप पूरी लिख दें किसी को मिस करने पे। लेकिन जो जी। दो बात जो इसमें आ जाती है, मैंने ऐसी ही दो लाइनें सुनी वसीम बरेलवी साहब की, जी। कि तेरी आरजू बहुत है, तेरा इंतजार कम है, ये वो हादसा है जिस पर मेरा इख्तियार कम है। सो बहुत देखिए बढ़िया। अगेन, मतलब मैं जितना मर्जी लिख लो, फिर आपको लगता है कोई ऐसा उस्ताद जब ऐसी दो लाइनें बोल दे, फिर आपको लगता है कि काफी कुछ अभी सीखना लिखना बाकी है जिंदगी में। दिनेश जी, व्हाट्स योर फेवरेट? आई टोल्ड यू दिस scene from these two lines from Zanjeer. But of course, there are more favorites. I like one line, which just a line, Pushpa, I hate tears. I thought that was wonderfully used in Amar Prem. बिल्कुल बिल्कुल। It came, and the usage in English made all the difference. Otherwise, I mean, मुझे आंसू पसंद हाँ, नहीं. yeah. But I hate tears And I came think, out so strongly, the feeling, you know. yeah, and I think the way he rendered it so Uh, kindly, Yeah. right. it was not a cruel, I hate tears, like a villainous rendition, but it was more of a very soft and kind, I hate tears. You don't want to hate the man for saying this. Yeah, and one line from It's like Anand to was hate him. beautiful. In Anand, there was a beautiful line. He हाँ, tells Seema, who's his Rakhi sister, मैं हाँ, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। हाँ, बिल्कुल कमाल की लाइन थी वो, कमाल की लाइन थी वो। कमाल की लाइन। Absolutely. Well, let's Nandita move on, ji, Ankur. let me put you on the spot. I can't let go of this opportunity. What's your favorite piece of lyric writing? कुछ ऐसा जो छोटे में बहुत गहरा घाव कर गया हो? You're asking me? Yes. Okay. Off the record, suddenly, I'm traveling actually. So I just can't think of, but the two lines you mentioned, Pushpa, I hate tears, and that is one for sure. Of course, there are many. I just can't think of, and let me get back to you on this at a later Sure. point in time. But I have to tell you that every time my maid is called Pushpa, so every time, whenever friends come and I say Pushpa, and they say I hate tears, it's become like one joke all Iconic. It's over. an iconic It's an line. iconic, and not to be outdone, we have the Pushpa, fire nahi, flower hai, flower हाँ, nahi, fire hai. हाँ, right. So we have lots of Pushpa dialogues. Yes, yes. Yeah, and of course there are so many from Mr. Bachchan में आज भी फेंके हुए पैसे नहीं ऐसे नहीं उठा, This is one of the हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो वहीं जाती से है. Line वहीं से. So there are so many of them. सलमान का भी, सलमान खान की भी एक है ना, मैं अब क्या, जब नहीं सुनता तो अपनी भी नहीं सुनता, ऐसे कुछ लाइन है। मैं हाँ, कमिटमेंट हाँ, हाँ. कर देता हूँ, जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपनी भी हाँ, नहीं सुनता, हाँ. काइंड ऑफ थिंग। या right. मैं And how समझ में can नहीं one आता हूँ, मैं forget दिल में Rajesh आता हूँ. Khanna? Rajesh Khanna, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं.
मैं यहाँ सब कुछ इस दुनिया में रहता है। आज मैं जहाँ हूँ वहां पे कोई और था। वो भी बहुत लाइन अच्छी ये थी। एक दौर था, ये वो भी मैं एक पल दौर दो है। पल का शायर हूँ, है ना? that is वो तो beautiful. कमाल ही था, दैट वाज अमेजिंग। या That's amazing. Yeah. माय नेम इज बॉबी, मुझसे दोस्ती करोगे? या एक देवदास का डायलॉग बोलना चाहूंगा यहाँ पे, माधुरी दीक्षित का। यूं नजर सी बात गई और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे भूत, भाप तो धड़कन सुना गए। ये पता लगता है कि हमारे वी आर ऑल मूवी बफ्स हियर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज एक्सपीरियंसेस। लेट्स मूव अहेड and announce our third and fourth finalists. तो दिल थाम कर बैठिए। Our third finalist is Miss प्रीति कोपिकर, मुंबई से। एंड उन्होंने बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारी सी एक ट्रिब्यूट दी है अपनी ग्रैंड मदर को, जिसका टाइटल है शांति अम्मा। Congratulations प्रीति जी। एंड ऑफ कोर्स आवर फोर्थ फाइनलिस्ट इज श्री भावे, मुंबई से। And she has written a travelogue which is Shy as Folding Flowers, which is a heartwarming encounter with two tribal girls. तो मैं जरूर इन दोनों से इनकी ये कविताओं की, इनकी ट्रैवलॉग के कुछ हिस्से सुनना चाहूंगा। सबसे पहले प्रीति जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Congratulations first of all. Okay, I'll give a very brief context of this. This was a few years back when I and my wife, we had traveled to Jawhar. Jawhar is in Palghar district, about 120 kilometers from Mumbai. And it's a complete tribal hinterland. And there we went to, we just went, I have a bungalow in Manor. So we just went for an excursion, a day-long excursion to Jawhar because it's a hill station. And there's a Hanuman temple. It was October, scorching heat. So we just went to see that Hanuman temple. There's a palace there and, a few things to see. So we went to the temple at about 3:34 in the evening. And there were in the veranda of that temple, these two girls were sitting. They were tribal girls, local Adivasi girls sitting with a cache of books. And that is when I wrote this travelogue, and I will read this excerpt from that. Just so that you get the context. Sure. Yeah. And what do we see right at the entrance of the temple in this tribal town of Jawhar? A most heartwarming sight. Two tribal girls surrounded by books and writing furiously, crouched over their notebooks. As shy as folding flowers, my attempt to strike a conversation and joke with them only elicited that they were studying in class 9. The sight entranced me, as it was a progenitor of change, of the hope that the girl child, after centuries of neglect, apathy, and sacrifice at the altar of history, would finally have her place in the sun. Thank you. Lovely. Very nice. बहुत शानदार, बहुत शानदार। श्री भावे, अगर मैं मोदी जी के कैबिनेट में होता तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आपकी ये कविता यूज कर लेता। Thank you. Thank you. Very nice, very nice, Shri Bhave. Gajra ji, Dinesh ji, anything you want to ask Shri Bhave? I've read his other travelogues also. I liked one other one which was very far from this. It was about how plane seats can be made more comfortable. There with the neck part, he said, what was the need for the neck part and those two? Man, I agree with him. And it was something else you written, Shri, along with that. What was that? One was about the plane seats not being comfortable, right? Plane what? Seats. Not be comfortable. I don't know if you remember. I read one of your old travelogues. No, I don't remember now. Yeah, so in that, I quite like the idea. You said the neck is so uncomfortable. Yeah, but I actually like the way I had ended this travelogue. I don't have it in front of me, but I remember what I had said. I mean, it was so hot, and we had just got out of the car, and we were talking to them, and once that sight was so pleasant to me, it was so heartwarming, truly, that I have written there that, and suddenly the sun seemed to have lost its scorching sting. Yeah. The westward dipping sun seemed to have lost its sting,
and suddenly the evening seemed to be feeling more cool or something like that. Yes. I mean, even the surroundings, you sometimes transcend those when you see something which is truly heartwarming, truly appealing to you. I liked the travelogue very much. I'm not a great one for travelogues, but there was so much emotion and so much hope in this travelogue that it just makes you feel more bright about life. So that's what I loved about it. Thank you very much. Thanks a lot. Can I, Dinesh, since you were earlier talking about dialogues and lyrics, can I share something? Of course. Fine. Okay, so I just can't get over. I love that dialogue from this film called Mashal, which had Dilip Kumar, Wahida Rahman, and Anil Kapoor. And if you have seen it, you will recall that Anil Kapoor is a ruffian, is a gunda, whom Dilip Kumar reforms. Dilip Kumar is the editor of a small, honest newspaper. Right. And then, he is reformed and finally is sending him away to some university for further studies. And Anil Kapoor comes to see them, finally before leaving in his small house, which is a very ramshackle small house where Dilip Kumar and Wahida Rahman, they are sitting. And Dilip Kumar says to him, he just looks around, as I recall, looking at the bare, sparse room and says, हमारे पास शायद तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम हैं. इसका मतलब समझते हो ना तुम, हम हैं. I mean, the way Dilip Kumar rendered it, and that, I mean, it was so powerful. It was so pregnant with, with meaning. That's one simple line, हम हैं, इसका मतलब समझते हो ना तुम. I think it was terrific. Well, thanks. That's it. Absolutely. Thanks for sharing. Thank you so much. Thank you. Of course, the maestro, Dilip Kumar. Preeti has come. Preeti Kopikar, congratulations. Yeah, thank you. Yes, please share with us what's the first of all inspiration behind writing Shanti Amma? Shanti Amma is my grandmother. She raised me, and I haven't seen a woman like her as yet. She was a bouquet of everything. She was an OG, a badass, while she was a very loving mother, grandmother, and she was both. She fought with her husband like nobody's business, and every time my grandfather used to come there, and both me and my cousin would stand up, please now don't start any argument. And very lovingly they used to fight, and we used to tickle them about this fight. I'm just giving you an example. But when he passed on, she only wore his clothes, kurta, this, that. She kind of symbolized him. And after that, Hinduism, we feel that all our ancestors are kawas, crows. And whenever there used to be a crow, when she was having a breakfast, she used to jump and go rushing to feed it. So my cousin always used to say, there comes my grandfather, please go and feed him. So she was strange. But when he was alive, she had her good, healthy fights with him. और मैं बताऊं क्या, she didn't believe in marriage. That old woman, where the whole world thinks marriage is healthy, you have to marry, शादी करना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, भेजा दीजिए. She was the one who said, don't you ever marry. But I married. And then she was the one who said, I told you so, that way. She was a Madonna at a time. If she was today's generation, she may have given Priyanka Chopra a raise for her money. She used to, dye her hair. She was stylish, but in a very Indian old-fashioned way. She used to wear a bun. She used to wear makeup. She used to tell, this is the way you got to style your hair. She was a contradiction. She loved her family, but she hated friends, and she didn't make bones about it. As I said, when my friends used to come, she used to loudly say, Preeti, when are they going? When are they going? Like that, obviously. So, but all said and done, if there's any one person I have to follow, I want to emulate, it would definitely be my grandmother. I would want to wear her chappals. And today, in fact, I must do that. I should have done that actually. I have her cup,
You know, she was very English. My God, my grandfather and my grandmother used to get up in the morning at around 5:30 with that Vivid Bharati, some music that was Vivid Bharati music. She used to make tea, you know, with the teapot and the tea cozy and the complete British way of having tea. That's the way. And they used to have tea. And if ever I got up around that time and I said, "Hey, good morning, can I have a cup?" They used to say, "No, please, this is our time," you know. And she was very close to him. I don't know how to explain, but By the way, so I am now announcing fifth and sixth finalist. ये हैं शादाब रिजवी and Dinesh ji, if my memory serves right, he is the winner of last year contest, right? Yes, Yes. yes, yes. Yeah, Yes. yeah. शादाब रिजवी when small is big. उनकी एंट्री है बेरोजगार हुनरमंद, और जब वो आएंगे मैं उनसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लीक से हटकर उनकी ये कविता है. नज्म का उन्वान है बेरोजगार हुनरमंद. 104 बरस पुराने रानी महल के बाजार में खलबली सी एक मची हुई है, नाखुश बड़े खरीदार हैं. तब तक बुलाते हैं हमारे सिक्स फाइनलिस्ट को. मुबारक हो प्रफुल्ल कुमार पांचाल, जॉर्जिया, यूएस से. Praful, if you are with us, congratulations. Yes, first sir. of all. And Thank you. we heard your poem, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता. यकीनन ये कहते हैं इंसान तब मरता है जब उसका जमीर मर जाता है, तो इससे पता लगता है कि इस कविता में अभी तक जमीर जिंदा है. So अगर आप very briefly, we have heard your rendition. If you can very briefly tell us what's the motivation behind this? सबसे पहले थैंक यू. और इसका जो टाइटल है वो बहुत कुछ कह जाता है कि फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता. तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ. हम 4 दोस्त थे और उसमें से हम 4 दोस्त, जब मैं कॉलेज में था तो हम लोगों ने तो छोटा सा थिएटर शुरू किया था कि हम लोग कुछ पढ़ते थे. ऐसा करते थे कि कोई भी कुछ भी ले आए और रोज कैंटीन में बैठ के कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे. तो उसमें एक लड़की थी और वो 1-1.5 महीना तक ये चला कि जिससे हम लोगों को, और वो चारों में से मैं गुजराती था, 2 लोग थे वो राजस्थान से थे और एक लड़का था वो दिल्ली से था. तो हमको अलग अलग कंटेक्स्ट की चीजें मिलती थी और हमको मजा आता था बिकॉज वी आर लाइक, मैं थिएटर में इंटरेस्टेड था, कोई लिखने में था. और आफ्टर आई थिंक 1.5 month, आई थिंक 1.5 महीने के बाद सडनली ऐसा पता चलता है कि वो लड़की जो थी वो अपनी बिल्डिंग से कूद के उसे जान दे दी. Oh God. तो मुझे मतलब हमको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या उसके 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 अंदर क्या चल रहा था. वो चीजें आज तक मुझे या हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि सच में क्या था, क्योंकि वो हम लोग जब बैठते थे तब कुछ और था और ऐसी कोई बात नहीं थी. मुझे कहीं ऐसा पता भी हमको नहीं चला कि कुछ उसके अंदर चल रहा था. तो दैट वाज द इंस्पिरेशन. जब उस दौर में मैं सोचता था कि क्या हुआ होगा, क्या एक ऐसा मोमेंट नहीं हुआ होगा कि किसी ने उसको पूछा होगा या वो पल थम जाए. ऐसा बहुत चल रहा था. वो एकदम वो जो ट्रॉमा हो गया था कि चली गई एक पूरी लड़की, एक पूरा एक जान चला गया. और उसमें से ये, यस, उसमें से ये बात. आपका कैरेक्टर तो मर्डर करता है पहले, बाद में सुसाइड करना है. पर मतलब वो है कि मतलब वो खुद मर जाता है. तो उसमें से ये बात निकली और फिर कुछ लिखता गया. और एज आई एम थिएटर आर्टिस्ट तो मैंने उसके अंदर कुछ चीजें डाली जो मुझे लगी, जो मैंने सुनी हुई है. और ऐसा करके एक ऐसी चीज बनी कि अगर कोई, जैसे नहीं कहते कि अगर कोई मरने जा रहा है तो कोई फोन कर दे या कोई उसको रोक दे या वो पल थम जाए. तो वो सोच रहा था कि वो खुद का ही एक प्रतिबिंब अगर वो पल को थमा दे, वो क्योंकि वो मर्डर करने के बाद वो खुद को मार रहा है. इसमें मैंने आगे नहीं ले गया, उसको मारा नहीं है क्योंकि मारना नहीं था मुझे, इसलिए. एक बात बताऊं, 2 चीजें लोग उससे दूर रहते हैं. एक इज ब्लैक, लाइक मकाब्र, कोई भी आपने उसको टच किया. ह्यूमर तो मुझे एक भी पीस में नजर नहीं आया जितने भी आए. एम आई राइट अंकु? Yeah. Was there any humorous piece? I doubt. No.
फिर भी आपने एक डार्क सब्जेक्ट को टच किया, दैट वाज इंटरेस्टिंग। Yes, तो ये मैं ये कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? 4-5 लाइन, क्योंकि मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हो गया है। आई रिन्यूड मेरा दिस तो बहुत छोटा है। दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूम का। आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल हाँ, गिविंग मी लिमिटेड 40 मिनट्स, तो वो मुझे बाद में उनसे बात करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप ओके। बताएं, 4 लाइन बताएं जो आपको पसंद है। मैं मतलब छोटा ही है तो मैं तुरंत, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद है कि आ, आ, मैं उसको, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो अच्छा अच्छा, फील नहीं कहिए, आप आएगी। कहिए। या आ, यही है कि एक बार आईने में मेरे प्रतिबिंब ने मुझे देखा और अचानक मुझसे कहा, तुम वही हो जो कुछ देर पहले मेरे सामने आए। तुमने बत्ती जलाई और शांति से मुझे देख रहे थे। तब तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं था। उसका दोषी मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर के वो लाल पानी को मानता हूँ। तुम्हारे अंदर का वो लाल पानी था कि जैसे हवा से हिलते पेड़ के पत्तों की तरह तुम झूम रहे थे। फिर तुमने मेरे पास पड़े एक बक्से से अजीब सी चीज निकाली, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या थी। खैर, अभी मैं तुम्हारा ये चेहरा एकदम सही ढंग से देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई शर्ट देख रहा हूँ, पर न जाने उस कमरे में इधर उधर बिखरी पड़ी वो सभी पुरानी चीज मुझे टुकुर टुकुर देख रही है। और घड़ी की वो टिक टिक की आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, दुख, दोनों को पहचान चुका हूँ। दीवार पर कुछ समय पहले बनी हुई उस आकृतियों को मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। पंखे की फरफराने की आवाज मैं बंद नहीं कर सकता, और कमरे में पड़ी वो 3 लाशों को मैं जिंदा नहीं कर सकता। हाथ में खंजर लिए मुझे घूरने वाले वो इंसान, सुन, तूने क्या किया और अब क्या करने वाला है वो मुझे पता चल चुका है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वेरी नाइस, वंडरफुल। वो thank जो you अपनी so उसमें much. घड़ी की मुझे वो टिक। जो एक लाइन है, सॉरी, हाँ, एक बोलिए। लाइन है कि उस कमरे में बिखरी पड़ी सभी चीजें मुझे टुकुर टुकुर देख रही है। Exactly. वो बहुत, हाँ, वो सबसे ज्यादा पसंद है। तो जी, Absolutely. आपने जो घड़ी की बात की ना, घड़ी टिक टिक, जब आदमी बहुत टेंशन में होता है ना, तो घड़ी की टिक टिक कुछ ज्यादा ही जोर से सुनाई देती है, एम्पलीफाइड यस यस देती। एम्पलीफाई हो जाती है। तो वो अदर यस नाइस यस। टच। थैंक यू फॉर तो दिस Thank बस you so यही much, था इसके Praful. पीछे। We look forward to hearing something more hard-hitting, something more black or untouched so far in the poem और subject. यू कैन गो फॉर द ह्यूमरस। The challenge is to do something radically different. यस, विच इज Yeah. ह्यूमरस, विच यू कैन डू Yeah, दैट। yeah, that थैंक should यू। be a challenge. Yeah. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। Thank you. So थैंक before we यू। go to our participant, our finalist number 7 and 8, let me quickly ask Gajrati to share your views. What's your words of inspiration for all the participants? And what's your motivation, Gajraji, after having achieved so much to appear on platforms like this to encourage budding talent? No, actually, I also wanted to know, when you are trying to make a career, who motivated you? We all need somebody, you know. Yes, yes. Like this is a platform. हमारे टाइम पे कहाँ प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, पर बिल्कुल कोई ना कोई आपके, you know, they would spot something in you and then they would polish you. right, So right. who's that person or that institution or whatever it could be? Actually, I was very fortunate that it's been a very strange journey for me because I was a journalist to start with, but I was a very, very unhappy journalist for the 8 months that I practiced journalism because I was not fitting into that world. And then, of course, personal life took over. So I became a mother and I decided to be at home for both my kids for about 8 years. एंड आई वुड से दैट जो एडवर्सिटी, जो उस वक्त एडवर्सिटी लग रही थी या सर्कमस्टांसेस ऐसे लग रहे थे कि आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन अ करियर, it turned out to be the best part of my life because I rediscovered what really motivated me. So I started writing short stories. I want to underline the word short because yeah, this is what small is big is all about. Yeah. And it's very interesting that how you एक तरह से
स्टैमिना नहीं होता शुरू में, बट आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि आप छोटे शब्दों में या कम शब्दों में, या आपको दिन में जो 45 मिनट्स अपने लिए मिल रहे हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ विमेन विल, न्यू मदर्स विल रिलेट टू दिस। तो आप उतने समय में कैसे एक इम्पैक्टफुल पीस लिख सकते हैं? आई कलेक्टेड ऑल ऑफ दैट. I published a book of short stories and I was very fortunate कि मैंने एक कॉपी भट्ट साहब को दी, महेश भट्ट सर को। तो वो उन्होंने जो पढ़ी, जस्ट एक्चुअली पास्ड इट ऑन टू सोनी, टू हिज वाइफ, and she was looking to get into television, and she said कि मुझे सास बहू वाले shows नहीं लिखने, या I don't want to produce सास बहू वाले shows. So she was very she reached out to me, and my first ever show which I did was with her. It was a show called हमारे तुम्हारे. उसकी setting बहुत अलग थी, उसका feel बहुत अलग था, and there was actually no looking back because I've always been very blessed and fortunate to meet the right people at the right time. So That's very good. That's wonderful. yeah, so I think that आप अगर थोड़ी, if you and one good thing which was there was that I didn't have too much confidence at that point because I was shifting gear from being a journalist to a fiction writer. तो मेरे में कुछ थोड़ी सी ह्यूमिलिटी थी, सीखने की चाहत थी, शिद्दत थी. So I think that's what made a lot of good people want to help me. And I met somebody called Ajay Sinha, who's written, produced, directed a lot of wonderful shows. And it just sort of, I don't even, sometimes I can't believe that 25 years have passed and I have been able to do a decent body of work. तो आई थिंक अगर हम में वो सीखने की चाह, और आज मैं उस स्टेज पे हूँ where times have changed so much that I am actually looking to learn from the younger generation, because there's so much that they know about which I don't. तो हमारे घर में भी एक phenomena चल रहा है which is called reverse parenting. So every morning I get a lecture from my daughter as to how to go about and deal with people in the world, and टेक्नोलॉजी से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ. And I think I'm very blessed to have these young people in my life also, both at work and at home. So yeah, I'm having a lot of fun with my life. Good, good. That's so beautiful. That's so beautiful, Gajra ji. और मैं आपको My बता दूं, daughter's biggest complaint against me is, Papa, you overshare. Why are you on Facebook? Oh my gosh. Acha. Yeah, Yeah. I said we are Yeah. different people. I'm not so private a person as you are. So, and I like to reach out to people. Right. नहीं, मैं डांट खा खा के थोड़ी सी सुधर गई हूँ एक्चुअली. अच्छा. गजरा My जी, on a son lighter says, note, जी. हाँ जी, किरण जी, आप कुछ कह रही थी. my son says, पहले की एक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल. He says, by seeing me how much we are into social media, he says, अभी आप लोग का है, कुछ भी कर फेसबुक पे डाल. That's so true. That's so true. Okay. I was saying, गजरा जी, आप तो जर्नलिस्ट से फिक्शन राइटर बन गई. आज के जर्नलिस्ट ने शॉर्टकट ले लिया, वो जर्नलिस्ट रहते हुए फिक्शन राइटर बन गए. सही, अगर बिल्कुल आज सही की बात. खबरें सुने हमारे. Correct. Yes. I'm actually very relieved that I left journalism. Well, the nation wants to know, why did you leave? I think, and I think मेरी जो इंस्पिरेशन थी हिंदी कविता लिखने की, वो भी प्रेम पर, वो थी कुमार विश्वास से. क्योंकि कहते, देखिए कि इंग्लिश व्यापार की भाषा है, हिंदी व्यवहार की भाषा है, और उर्दू प्यार की भाषा है. लेकिन उस आदमी ने हिंदी को प्यार की भाषा बनाया, और पिछले 20 साल से गजल, रुबाइयां हिंदी में बोलना, मुक्तक बोलना, वो भी प्रेम पर सिर्फ लिखना. आई थिंक ही टुक दैट स्पेस अवे विच वाज टोटली ऑक्यूपाइड बाय उर्दू शायर्स, कि भाई मोहब्बत की बात सिर्फ उर्दू में हो सकती है. लेकिन जब उन्होंने कहा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इट बिकेम एन एंथम फॉर द यंग क्राउड्स. सो फॉर मी दैट गाय, उनके सच में कंठ में सरस्वती है. अब तो खैर राम कथा, शाम कथा भी करते हैं. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू 2 दिन की उनकी राम कथा सुनने का मौका मिला. माई डॉटर हुज 14 ईयर ओल्ड, जो कहती थी कि भगवान कृष्ण इंटरेस्टिंग है, भगवान राम थोड़े बोरिंग है, तो उसने 2 दिन बैठ के राम कथा सुनी.
For the first time she found Ram contextual. Wow. I think ये एक वक्ता की बहुत बड़ी जीत है कि if they can make mythology, history, religion contemporary to our young children. Relatable. Yes, yes. Let me call our seventh finalist. One second. I remember something in context of what you all are talking about. मैं हिंदी में आई कम फर्स्ट इन द ISC, तो मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया था, तो मुझे सर ने बोला, हिंदी सर, मिस्टर व्यास, इतना अच्छा लिखते हो, गुलशन नंदा की तरह क्यों लिखते हो, प्रेमचंद की तरह क्यों नहीं लिखते? Thank you so much, Ji. Thank you so much for sharing this such lovely personal anecdotes. Let me invite now our seventh finalist, Meghna Gupta from Lucknow. और मेघना गुप्ता जी ने लिखा है एक शॉर्ट पीस विच इज echoes from yesterday, गुजरे हुए कल की गूंज. मेघना गुप्ता जी, अगर आप हमारे साथ हैं, would you like to share with us a small snippet of your poem Echoes from Yesterday? I think we should go ahead. Okay. Okay, our eighth finalist, and I see her on the screen, is Kshama Bhute Shinde from USA. और उन्होंने बहुत ही एक मेरा मनपसंद टॉपिक पर लिखा है कि माया वर्सेस रियल. उस पे उनकी पोएम है अनुमान तेरा. तो जस्ट फॉर माय ओन क्यूरियोसिटी, क्षमा जी, आई वुड लव इफ यू कैन कम ऑन स्क्रीन, अनम्यूट योरसेल्फ, और अगर आप अपनी इस कविता के कुछ छंद, कुछ पंक्तियां हमसे शेयर करें. क्षण भर को जरा इस तृष्णा को पहचान जरा, जो पानी सा दिखता है वो है केवल अनुमान तेरा. उसमें मैंने ये 4 लाइनें लिखी कि हवस यही सबको कि ये मेरा मकान है, सच मगर ये कि हर कोई सिर्फ दरबान है, जिस्म से रूह तक सब सामान मिलता है, जनाब इस मेले में हर किस्म की दुकान है. तो इस पूरे मेले में हमें क्या चाहिए? समंदर के सीने में कितनी आग रहे, मगर किनारे आते आते सिर्फ झाग रहे. But Ankur, we have this realization at a certain age, na? My daughter was 8 years old, and one day she said, "Life is a dream, and then you die." I said, "Where did she?" Never said that again. But where did she get that? I think we are actually old souls living in old souls. Absolutely, old souls. Yeah. We just need to hear them. Yes, we need to hear them. Yeah. थैंक यू सो मच क्षमा जी. हम उम्मीद करते हैं आपसे ऐसा ही कुछ और सुनने के लिए इन द फाइनल्स. और इतना ही शॉर्ट गजरा जी के लिए एक पैराग्राफ कंसेशन, एक और. Of course. थैंक यू. आई सी दैट मेघना गुप्ता हैज ज्वाइंड. मेघना जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गई हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग आवर फाइनलिस्ट, एंड योर पोएम Echoes from Yesterday. Would you like to come on screen and briefly share with us? Echoes of yesterday. With the blink of our eyes, the present dissolves into memories, leaving only echoes of what once was. Moments unfurl like petals in the night, soft whispers of what could have. Okay, let's go to our final 2 finalists, our entry number 9 and 10. Once again from USA, we have Sampurna Gonella from Santa Clara, USA. And again, a very interesting choice of subject, an old timer about a senior man who compares his life with his juniors. Sampurna Gonella. And then our final entry is a person who is no stranger to When Small is Big or for any poetry contests, Saksham Shirode from Pune. जैसा उनका नाम है, बिल्कुल आप उनको सुनेंगे तो आप जानेंगे उनकी लेखनी भी उतनी ही सक्षम है. और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है तितली के, और उन्हें हुनर को तितली से कंपेयर किया है. बहुत ही नया एक आयाम. सो सक्षम भाई, अगर आप स्क्रीन पर हैं तो अनम्यूट करिए और हमें बताइए कि
ये इतनी खूबसूरत एक कंपैरिजन का, जहां आपने हुनर को तितली माना है, जिसे बहुत ही नाजुक हाथों की उड़ती हुई तितलियां इसलिए नहीं पकड़नी चाहिए क्योंकि वो इस तरह आहत हो सकती है, और अगर तितलियों के आहत होने की संभावना आपको बेचैन नहीं करती तो फिर ये कविता आपके लिए नहीं। तितली पकड़ना आसान काम। Saksham was having a golden run till Ankur came, and then नहीं, बहुत आई रियली लर्न। जैसा सक्षम लिखते हैं मैं बिल्कुल नहीं लिख पाता हूँ, सो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू yeah, हियर he a writes different style, a beautifully different also. genre. While I don't agree with that, Ankur, but I did like Saksham's poem very much. I had shared with Dinesh also कि बेसिकली जो प्रिंसिपल है ना, तितली हाँ, पकड़ना आसान काम नहीं है, वो नहीं, लाइफ के हर रिश्ते और हुनर और प्यार और बेसिकली एवरी इमोशन, वो जो एक बिल्कुल। डेलिकेसी से आपको एक हैंडल करना होता है चीजों को, क्योंकि नहीं तो वो या तो बिगड़ जाती है या फिर वो रहती ही नहीं, काइंड ऑफ थिंग। तो वो एक तरह से बहुत बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने इस थॉट को अपनी क्रिएशन में एक्सप्लोर किया है। तो आई इट्स अ पर्सनल फेवरेट। Yes, absolutely. No, he has been one of my favorite writers, जो जिस जॉनर में लिख। ठीक है। गजरा जी, मैंने तितली पर 4 लाइनें लिखी थी। आप देखिए तितली का वुमेन एम्पावरमेंट से। वाह। कि अच्छा। तितली रुक गई बगीचे घर सोचकर, तितली रुक गई बगीचे घर सोचकर, माली ने हाथ रंग लिए पंख दबोच कर। उफ, मार डाला। तितली रुक गई ब्यूटीफुल। बगीचे घर सोचकर, माली ने हाथ रंग लिए पंख दबोचकर, आसमां ने इशारा किया फिर से चहकने का, काट रही है पिंजरा धीरे धीरे खरोंच कर। उफ, क्या बात। सो कितना कुछ कह गए आप 4 लाइनों में। आप शुक्रिया। जानते हैं गाना है ना, बहुत लोग उसको फ्रिस्की गाना समझते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी, इफ यू हियर इट प्रॉपर्ली, तितली तो उड़ी तितली उड़ी उड़ जो चली फूल और निकल, जो चलिए इट्स एक्चुअली अ वेरी स्पिरिचुअल सॉन्ग। आप सुनिए जी उसको। फूल जी। इज द अट्रैक्शन दैट्स ट्राइंग टू कीप अ बैक, बट तितली उड़ी चली आकाश, उसको कहीं और दूर जाना है, उसको शी नॉट वांटिंग टू गेट कॉटन, एंड यू आर द अंतराज आल्सो, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने एक लिखा था हाइकू तितली पे, यंग ब्रैट विथ स्लिंग शॉट, होता है ना स्लिंग शॉट जिससे मारते हैं, यंग ब्रैट विथ स्लिंग शॉट, कजोल्स येलो बटरफ्लाई, कम सिट ऑन माय पाम। मतलब उसके अंदर भी कभी कभी हम्म। इंसान इतनी खूबसूरत चीज जाग देखकर, जाती है या। बटरफ्लाई देखकर इंसानियत जाग जाती है। वाओ। मेघन, पुणे। So congratulations, all our finalists. We are looking forward to hearing much more excellent pieces from all of you guys on 24th. And to announce now, we have one wildcard entry who's Bobby Phillips from USA. And I could see Bobby's name here, and his essay from Dreamer to Builder about a small dream that can shape into big reality. What I liked what he said, you don't necessarily have to see a big dream, you can see a small dream and make it a big reality. Absolutely. Absolutely. नहीं दूंगा। जो लोग I mean, I'm sure Gajra, Ankur, we all have faced rejection. It's not like, so those who are not in the final 10 or even the wild card, I think they should just not lose heart, क्योंकि मैंने जब 1-2 बार रिजेक्ट हुआ तो मैंने कुछ लिखा था, वो अभी आपको सुनाता हूँ। मेरे अंदर पनप रहे हैं गीत कई, मेरे अंदर पनप रहे हैं गीत कई, कोई सुने तो सही, वरना क्या, वरना गुनगुना के खामोशी के हवाले कर दूंगा इन्हें, उफ। वरना गुनगुना के खामोशी के हवाले कर दूंगा इन्हें, शायद इनकी उम्र दराज इतनी ही थी। क्या बात है। Some creations are supposed to be short-lived, not for ourselves, but other people are like not interested, not getting interested. क्या या कर सकते हैं? या बिल्कुल। So, but that does not stop me from writing. I write every day. कुछ नहीं तो डायरी लिखता हूँ। इट्स अ कंपल्शन आई थिंक,
हम लोग Yeah. एंड एडिक्टेड इन हो जाते हैं। फैक्ट दिस ये जो कर रहे हैं दिनेश जी, ये मैं उसकी एक आई एम अ लेजिटिमेट गवाह। मैं दिनेश जी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। लाइक सुबह में, रोज सुबह में अजान इनसे ही होती है। इनकी अजान सबसे पहले होती है मॉर्निंग में, या उसके बाद चांद का, आई मीन द सूरज कम्स आउट। आई वाज अ कॉन्टेस्टेंट इन दिस, जब शायरी का था, दोस्त थी, ज्वाइन किया, बट ही वाज नॉट बायस, मैं फेल हो गई। अच्छा, आई लॉस्ट इट टू रेंटा कपूर, हम लोग का टाई हुआ था, बट आई लॉस्ट। सो वी नो दिस कॉन्टेस्ट इज रियल। यस एब्सोल्युटली। Thank you. Thank you. दोस्ती का ये कुछ भी नहीं, एंड ही वाज फीलिंग बैड, किरण ऐसे तो हम दोस्त हैं। नेक्स्ट सुबह में फिर इनकी अजान चालू हो गई। सो दिस इज रियल, द पार्टिसिपेंट्स आर ऑल रियल, दोस्ती घर में है। या दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, ही वोंट बी बायस, मुझे हरा दिया। जी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं किरण जी। हाँ यस,